इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरैया में उर्स मेले का हुआ आयोजन। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सरैया स्थित सैयद दरगाह पर भव्य उर्स मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन सैयद गुलाम साहब एवं सैयद अब्दुल वदूद साहब द्वारा प्रतिवर्ष अपने दादा की याद में किया जाता है। इस बार 69वां उर्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित अनेक राज्यों से लोगों ने उर्स मेले में हिस्सा लेकर अपने जीवन को धन्य किया। बता दें कि इस मेले में देश के कोने कोने से मौलवी और मौलाना हिस्सा लेते हैं। बाबा की मजार पर चादर पोशी कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वह लोग भी बाबा के दरबार में आकर चादर पोशी करते हैं, साथ ही मेले का आनंद भी लेते हैं। आयोजक मंडली ने बताया कि इस मेले की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। इस मेले में प्रतिवर्ष 50,000 के आसपास श्रद्धालु आते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ पवहारी की सरैया स्थित हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक यह स्थान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि जहां मुसलमानों के लिए दरगाह एवं सैयद बाबा का स्थान है, वहीं दूसरी तरफ बगल में पवहारी जी का भव्य मंदिर भी है। सोमवार को हिंदू समुदाय के लोग वहां पर स्नान करके अपनी मन्नतें मांगते हैं। यही नहीं, भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जबकि बृहस्पतिवार के दिन मजार पर लोग अगरबत्ती और दीपक जलाकर पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि दोनों जगहों पर यदि कोई मन्नतें मांगता है तो उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। इस अवसर पर महबूब आलम साहब, सैयद आरिफ, डॉक्टर मकबूल, हाफिज समीम अहमद, हौसला प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मोहम्मद हारून बम्बई से आया हूँ सर। मुंबई कहाँ के रहने वाले? मुंबई के भाई किला के प्रॉपर भाई किला एरिया है। यहाँ से कैसे ताल्लुकात आपका है? यहाँ से हमारे हाफिज जी पीर साहब वो रहते थे मऊ में। अच्छा। वो मुंबई में हमसे मुलाकात हुई और उसके बाद हम यहाँ मुरीद होकर कम से 22-24 साल हो गए। जब 22-24 साल से आप सरैया में आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। हर उर्स में आते हैं? लगभग हर उर्स में कोशिश करते आने की। अच्छा। क्या मतलब कि क्यों आप मुरीद हुए, क्या कारण रहा? यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ लगी कि कोई फालतू बात नहीं होती है। सिर्फ नमाज के लिए बोला जाता है और इबादत करने बोला जाता है। नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत। ये तो चीजें आप जानते ही रहे होंगे, पहले से भी करते रहे होंगे। बस इसकी उसकी बातें नहीं होती किसी की, राजनीति वाली कोई बातें नहीं होती है। राजनीति से परे मतलब कि आप सीधे सीधे अल्लाह और बस अल्लाह के रसूल के लिए आते हैं और इस दरबार पे आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है और तो अच्छा। कब आप आए? हमको आगे 2 रोज हो गया। 2 रोज हो गए। हाँ, इंशाल्लाह। कैसे आए आप? बाय फ्लाइट आए। बाय फ्लाइट आए? जी। प्रतिवर्ष आते हैं? जी। यहाँ रहने खाने का हमको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अंदर वो कमरे बने हुए हैं, वही खाना मिल जाता है, वही रहते हैं। चार्ज भी दे, रेंट नहीं, कुछ नहीं, सब फ्री है। सबको फ्री है, किसी को चार्ज नहीं। तो कितने लोग आए थे मुंबई से? हम लोग कुछ 6-7 लोग अभी आए हैं। अच्छा, 6-7 लोग आप साथ में। तो आपको मतलब कि बाई कार्ड मैंने कैसे इनविटेशन होता है, कैसे बुलाया जाता है आपको? हमको बाकायदा फोन कर, फिर वो एक होता है, वो व्हाट्सअप हो जाता है। जैसे वो कार्ड बनता है, इन्विटेशन कार्ड, वो व्हाट्सअप हो जाता है। या तो फिर कांटेक्ट पे तो हम ही है, हमें सब तारीख मालूम होती है। अच्छा। उसका मान्यता क्या है, मतलब क्या मानता यही है कि बस अच्छा इंसान बनो, नेक बनो और नमाज पढ़ो, अल्लाह की राह में चलो। अच्छा, जो यहाँ पे उर्स होता है वह किस स्थान पे होता है, क्यों, इस स्थान के बारे में भी जानते हैं? ये नक्शबंदी सिलसिला है हमारा। ये नक्शबंदी सिलसिला एक ऐसा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुज़ूर पाक गौसे आज़म दस्तगीर के घराने से ताल्लुक़ रखता है। उस सिलसिले से हम चले आ रहे हैं। जो उनकी आल है ये। अच्छा। सैयद गुलाम रसूल साहब और जो सैयद है, जो सैयद की स्थान है, ये बड़ी पूजनीय मानी जाती है। क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है। सैयद सबसे बड़े हमारे कम्युनिटी में। क्या कभी ऐसा कुछ आपको लगा जैसे कि कभी लोग अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने मतलब जिसके मुरीद हो जाए, तो कभी आप ऐसा लगा कि जैसे जीवन बड़ी कठिनता और बहुत दुश्वारियां हो, उस दौरान आपने कभी अपने इष्ट को, इनको याद किया? जी हाँ, याद किया। और ऐसा आपका जो संकट था, जिस चीजों से जूझ रहे हैं, वो समस्या हल हुई? हाँ हुई,
वो पढ़ाई से हल होती है, किसी और चीज़ से नहीं होती है। अच्छा अच्छा वो कुरान शरीफ के अंदर जो आयत होती है उसको पढ़ने दिया जाता है हमको, उसको पढ़ो और उस पर अमल करो, और कोई चीज़ पे नहीं कि हमको कुछ नींबू या मिर्ची या सब लाना है, वो सब नहीं। अच्छा, पहले जो है कुरान पर, उससे कोई पैसा नहीं लगता है। अपने हाथ से घर में कुरान शरीफ खोलो, दुआ करो, अल्लाह से सब मिलता अच्छा, है। एक चीज़ और बताइए हमको, जैसे होता क्या है कि जैसे जो लोग जाते हैं सर, जैसे अजमेर शरीफ जी, और जी। जगह पे जाते हैं दरगाह पे, जी जी। तो जैसे आप उतने दूर से आ रहे हैं और इससे भी अच्छा मतलब कि साल में एक बार आना, क्योंकि अपने पेरेंट्स से मिलने की, जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं अपने जी। परिवार में मिलने नहीं आ पाते, लेकिन आपकी ऐसी आस्था है कि आप बार बार आ रहे हैं। 22 साल 22 साल जब से हम आ रहे हैं, हम तो एक छोटे मोटे आदमी थे, मतलब कुछ काम नहीं था हमारे पास ज़्यादा इतना, लेकिन यहाँ के बरकत से आने से जो दुआ मिली, यहाँ से जो खैर और बरकत मिली है, आस्थाने वाली दुआ करने से अल्लाह ने बहुत नवाजा है हमको, बेहिसाब नवाजा अल्लाह ने। अच्छा, आपके पास वहाँ क्या कारोबार है आपका? हमारा टेंट हाउस का कारोबार है, बड़ा अच्छा, है। टेंट हाउस का कारोबार, मतलब बड़े 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 काम है अल्हम्दुलिल्लाह। दादा हुजूर से आपने जो है क्या मांगा, और चादर वगैरह आपने जो है चादर माँ- पोशी अगर किया, चादर पोशी की, अपना रात में हम वो गुस्ल में शरीक हुए। मांगते तो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह ही देने वाला है। यहाँ ये जरिया है हमारा, इनके जरिए हम अल्लाह से मांगते हैं, देने वाला अल्लाह है। मेरा नाम सैयद अब्दुल बदूर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं सरैया गांव का रहने वाला हूँ। सर ये के रहने जी। वाले हैं। इस कार्यक्रम ये उर्स हमारे बड़े भाई मौलाना सैयद गुलाम रसूल करते हैं, और तकरीबन हमको जहाँ तक याद है कि ये उर्स 1957 से 1957 से हर साल होता है। तो अब क्योंकि ये हमारे दादा का उर्स है, उनको देहांत किए हुए तकरीबन 68 साल हो गए। 1956 में उनका इंतकाल हुआ। 56 तो 68 साल हो गए, मगर चूँकि इस्लामी साल हर साल में 10 दिन कम होता है, तो ये उर्स 69वां हो गया है। अच्छा, 69वां जी, ये 69वां उर्स है। अच्छा, इस उर्स को मनाने से जी। जैसे इतने मतलब लोग आते हैं दूर दूर से, कहाँ से लोग हिस्सा लेते हैं इसमें, की बात करते हैं? अब आने वालों की जहाँ तक की बात है, कुछ तो इलाके के लोग रहते हैं ज़्यादातर, और कुछ आदमी बिहार, बंगाल, आसाम, गुजरात, देश के कई प्रांतों से लोग हिस्सा जी। लेते हैं। विदेश से भी आते हैं? नहीं, विदेश से कोई नहीं आता है। यहाँ के जो मूल निवासी मतलब हिंदुस्तान जो के कभी ही, जो बाहर रहते होंगे वो आते हैं कि नहीं? मतलब अब बाहर का मतलब अब इंडिया के बाहर चले गए ना, तो अब उनसे क्योंकि अब हमारा नहीं लिंक है। नहीं, जैसे यहाँ के रहने वाले हैं, जैसे वहाँ रोजी अब रोटी के जैसे लिए सऊदी वगैरह हैं, कभी छुट्टी में घर आए हुए हैं, अच्छा, तब आ जाते तो हैं। प्रोग्राम पड़ा तो आ जाएंगे। जैसे यह बहुत व्यापक होता जाता, बढ़ता जा रहा है। नहीं, व्यापक का मतलब देखिए, यहाँ जो पब्लिक है, ये आपकी पब्लिक ये 10-20 किलोमीटर एरिया की है ज़्यादा। बाहर की बात करें तो बाहर के मुश्किल से 1000 आदमी होंगे, और बाकी जो भी लोग हैं आपको सरैया, अतरेट, बुढ़नपुर, अतरौलिया, जहांगीरगंज, अहरौला, जलालपुर आसपास जिलों ना, के आसपास के। मतलब आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ से मतलब तकरीबन ज़्यादा पब्लिक है, और इसमें मतलब मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जुमेरात के दिन यानी थर्सडे को यहाँ पर वैसे भी थोड़ी भीड़ रहती है हर थर्सडे को। बृहस्पतिवार को पहले आप लोग आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। अब लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, लोग अपना आते हैं, बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि अब जैसे हमारे दादा, अब वो नहीं है हम लोगों के सामने, मगर उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, कैसे भाईचारा इस गांव में बना के रखा। आप सरैया का तो पूरा उधर है जहां मुसलमान हैं, और ये मैं इस पूरे में रहता हूं यहाँ पर, और मुझको लगता है कि हम लोग, मेरा घर है, मेरे चचा का, और 2 अंसारियों का घर है पूरे गांव में, मगर हमसे आज तक किसी से हमारे गांव में कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा, किसी तरह की कोई बात, कुछ भी नहीं है किसी से। और अब जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें यह बताया जाता है कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, कि कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अपने पराये सब आते हैं यहाँ से फ़ायदा हासिल करने के लिए।
बस इस प्रोग्राम का बस एक ही मकसद है। अच्छा, ये प्रोग्राम हर तिथि में मतलब एक तिथि निर्धारित होती है कि जैसे उसमें जैसे अरबी महीने के हिसाब से, अभी वहाँ ये चाँद की तारीख के हिसाब से, ये जमादुल उला हो गया तकरीबन 8वां महीना हो गया, 7वां, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, 5वां महीना, अच्छा 5वें महीने की चाँद की तारीख के हिसाब से। और ये 5वें महीने का चाँद 30 तारीख का जोड़ा जाता है और 16-17 चाँद की तारीख के हिसाब से अरबी महीने में हर साल मनाया जाता है। और इसके पीछे मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य जैसे पूर्व तिथि है वो मनाते हैं और चीजें एक तो मनाते हैं। पूर्ण तिथि हो गई, हाँ, दूसरा ये है कि लोगों को यहाँ से फायदा मिलता है, तो अब लोग आना चाहते हैं। जैसे किस तरह के फायदे मिलते हैं, क्या है, जैसे इस चीज को पूरा बताइए। अब ऐसे। ये तो अब यहाँ बैठने वाली पब्लिक बताएगी। नहीं, आप भी बता सकते हैं, पब्लिक ऐसे पर आप अब जैसे कोई बीमार है, वहाँ पानी रखता है, पीता है, उससे फ़ायदा पहुँचता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी मामला बिगड़ गया है, माइंड काम नहीं कर रहा है, फिर वो यहाँ आकर के बैठते हैं और फिर समाधि को वो देखते हैं ना, और फिर वो देखते देखते उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है उनका मामला ठीक हो जाता है। कुछ ऊपरी मामला होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। और यहाँ पर मतलब किसी भी झाड़ फूक का कोई इंतज़ाम नहीं है, अपना आओ बैठो, पानी रखना है रखो, ले करके जाओ, उसको पियो, समझ में आए हफ्ते में आओ, महीने में आओ, या यहाँ पर आसपास में रूम है, अपने किराए पे रूम ले करके रहो, रोज़ आकर के बैठो। चलो काफी दिनों से जो है रूम लेकर के यहाँ रहते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-4 साल से हैं, अच्छा 2-4 साल 2-4 साल फायदा जैसे से। एक आध बार आने में होता है कि रेगुलर रहने का आदमी। कम से कम 6-7 थर्सडे आना पड़ता है, 6-7 थर्सडे जो है वो आना पड़ता है। और जिनका मामला बहुत पुराना होता है तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। अब किसी क्या मालूम है, बाप दादा के ज़माने से कोई मामला चल रहा है, बाप बीमार थे, दादा बीमार थे, अब बच्चों के साथ वही मामला चल रहा है। अब वो हैं तो वो 4-4 साल 5-5 साल रह जाते हैं। और थोड़ा सा मसला ये होता है कि अब जैसे यहाँ पे अब कोई आया तो मालूम है 2-4 महीने रह गया, तो वो अब वहाँ बैठने से ज़्यादा उसकी दोस्ती हो जाती है। अब वो अपनी दोस्ती के चक्कर में वो सही से हाजिरी वहाँ लगा नहीं पाते। अरे भाई, स्टूडेंट पास वही होगा स्कूल में जो बैठ करके टीचर की बात सुनेगा। आपस में बैठ के बात करेंगे तो पास होंगे? सब्जेक्ट से हट जाते हैं ना ध्यान जी। देते हैं। अब मैं बैठ जाऊं, इनको बैठा लूं साथ में, मैं इनसे बात करूं और मैं आया हूं क्लास में पढ़ने के लिए, और फिर मैं पास तो होने से रहा। तो कुछ लोगों का मामला इस तरह का है। और वैसे ये खाने पीने की व्यवस्था जो है, अब साल में ये एक मर्तबा जो लोग भी आते हैं, हमसे जितना बन पड़ता है, हम दोनों भाइयों से इंतज़ाम करते हैं। खाना यहाँ पर साइड में अपना पकता है, और जहाँ तक हो सकता है ये कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ आए, लगभग कितने लोग यहाँ पर खाने में शामिल होते हैं? लगभग 8-10 हज़ार आदमी तो खैर 3 टाइम तो खाते ही खाते हैं। ये मतलब अब यहाँ पे जैसे करवा रहे थे किसी की जगह का चार्ज वगैरह कुछ ऐसा कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। अपने से जो स्वेच्छा से दे देते। जो उनको डालना है वहाँ बक्स रखा है, अपना डाल देंगे। फिर मज़ार में काम होना है, वो पैसा उसमें खर्च होगा, ठीक है। तो मज़ार को मतलब जैसे दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें बढ़ती जा रही, खर्चा बढ़ता जा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही, ऐसी स्थिति में व्यवस्था चला पाना बड़ा मुश्किल नहीं होता है? मुश्किल तो है ना, मगर अब उन लोगों की तरफ ही से है कि होता जा रहा है। वो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा। आज से 20 साल पहले जब ये जिम्मेदारी 22 साल पहले हम दोनों भाइयों के सर आई थी तो लगता था बड़ा भारी है। कभी ऐसा होता था कि इस साल प्रोग्राम करते थे, अगले साल तक भरते थे। ये भी होता था कि इस साल प्रोग्राम किया, अगले साल तक कमा कमा के भर रहे हैं। और फिर अब ऐसा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि बाद में भरना पड़े। प्रोग्राम होता है, फिर प्रोग्राम के बाद सब जो है हिसाब किताब हो जाता है। सब होने की अच्छा, बात। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कह देते हैं कि भाई ठीक है, फला सामान दाल हमारी तरफ से, तो सब्जी हमारी तरफ से, या इंजन लगाना है तो इंजन का जो खर्च है वो हमारी तरफ से ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ऐसे सर अब जैसे ये हैं, ये नाथखानी करते हैं, शायरी करते हैं, ये भीमा कोल के रहने वाले हैं। अब इन्होंने अब की मरतबा इन्होंने कहा कि माइक हमारी तरफ से, अब माइक इनकी तरफ से हो गया। अब माइक का जो भी खर्च है ये अपना समझ लेंगे। अच्छा, माइक भी इन्होंने ही लगवाया है। काफी साउंड की अच्छी व्यवस्था है। हाँ,
बेहतर किया है। चादर के बारे में मैं चादर पोशी क्या है वैसे? चादर पोशी जैसे ये है कि भाई अब समाधि बनी है ना, हमारे यहाँ समाधि खोल के नहीं रखी जाती है। साल में जो उनके स्वर्गवास की डेट होती है उस डेट पर संदल, अतर, गुलाब पानी और सादा पानी सब मिक्स करके नहल उसको धुलाई होती है। फिर ऊपर एक सफ़ेद चादर पड़ती है। फिर हम लोगों की तरफ से एक बड़ी चादर होती है और बाकी फिर जैसे किसी की मन्नत होती है कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम चादर चढ़ाएंगे, तो वो लोग अपना चादर लेकर के आते हैं, वो अपना डाल देते हैं।